राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, ये शिव भक्त है, इनका कहना है कि मैं शिव भक्त हूं, हमारा इष्ट देव महादेव है। तो जैसे राधा राधा जप करते हैं ऐसे ही पार्वती पार्वती या सीता सीता जप कर सकते हैं क्या? मैं नाम जप करता हूं लेकिन मन में कई प्रकार के प्रश्न आते रहते हैं, कृपा करके मार्गदर्शन कीजिए। वैसे मनमानी जो मनावे भगवान के नाम जप करो मंगल में है, वो जब कृपा करेंगे नाम जप का फल होगा तब सदगुरुदेव की प्राप्ति होगी। और वस्तु तत्व का बोध या सिद्धावस्था गुरुदेव की कृपा से होती है। तो गुरुदेव जो हमें मंत्र देते हैं, जो उपासना देते हैं, जो मार्ग देते हैं, वही आचार्य परंपरा से चला आ रहा है, वही सिद्ध होता है। मनमानी तो बहुत कुछ आज हो रहा है, लेकिन आचार्य परंपरा से, गुरु परंपरा से जो वही सिद्धावस्था को प्राप्त होते हैं। सिद्धावस्था का मतलब उनको तत्वबोध या भगवत प्रेम जिस भाव से चला जाता है, भगवान वैसे ही अनुभव कराते हैं। यथामाम प्रपद्यन्ते तास्तते भजाम्यहम्। मुझे लगता है बच्चा पहले गुरुदेव का वर्णन करे, फिर गुरुदेव जो नाम मंत्र दे उसे निष्ठा पूर्वक स्वीकार। निष्ठा मतलब किसी भी स्थिति में गुरु वाक्यों का उल्लंघन ना हो, तो भगवान हृदय में ही बैठे अनुभव में आ जाएंगे। उन्हीं भगवान को आप मां कह दो, पिता कह दो, मित्र कह दो, पति कह दो, प्रीतम कह दो, जो चाहो कह दो, गुरु कह दो, चेला कह दो, वो सब वही सब है। मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय। वही सब रूपों में आप जो भाव करना चाहो उसी भाव की पूर्ति के लिए आपके सामने आ जाएंगे। देखो, जगत गुरु भगवान की श्वासों से वेदों का प्रादुर्भाव हुआ, उनको कुछ पढ़ना है। संदीपनी जी गुरु आसन में बैठे हैं, भगवान नीचे बैठे, शिष्यत्व तो स्वीकार किए। वशिष्ठ जी उपदेश कर रहे हैं, योग वाशिष्ठ का भगवान श्री राम सुन रहे हैं। विश्वामित्र जी के साथ जा रहे हैं, चरण चाप रहे हैं। हमारे भगवान का स्वभाव ऐसा है, जैसे भाव से चाहो। निराकार मानो तो तत्व स्वरूप में अनुभव करा देंगे, साकार मानो सच्चिदानंद विग्रह तनधारी आपसे वैसे मिल लेंगे। आप जो भाव करे, जैसे भाव करे, पर वो गुरुदेव प्रदत्त होने चाहिए। हमारे पर्सनल भावों से भगवान की प्राप्ति नहीं होती। हमारे जो गुरुदेव प्रदत्त भाव होते हैं उससे भगवान की प्राप्ति होती है। जो हम पर्सनल साधना करते हैं उसका सीधा फल होता है कि गुरुदेव की प्राप्ति होना। जो शब्द ब्रह्म के पारगामी विद्वान और पर ब्रह्म की अनुभूति से युक्त, ऐसे गुरुदेव का मिलना केवल भगवत कृपा से ही होता है। और ऐसे गुरुदेव के ही वचनों पर हम दृढ़ हो जाएं तो अमोघश्च, निश्चित उसको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। महत्संगस तो दुर्लभ हो, लेकिन खास बात है कि दुर्गमो, उनका निर्वाह कर पाना, उनकी आज्ञा पे चलना, ये बहुत कठिन होता है। गुरु बनाने वाले तो सैकड़ों मिल जाएंगे, लेकिन गुरु की मानने वाले कोई एक दो होंगे। और जो गुरु की मान लिया वो गुरु स्वरूप हो गया। अमोघश्च रश्मित जने भेदा भावात, वो वही स्वरूप हो जाता है, भेद का भाव हो जाता है। सच्चिदानंद बपू गुरु स्वरूप अनुभव करता है अपने को। इसलिए भाई हमारी प्रार्थना तो ये कि क्योंकि जो कुछ प्राप्त होता है वो गुरु परंपरा से, गुरु प्रसाद से होता है। तो किसी संत महापुरुष को जिससे तुम्हारा मन मिले, जिससे तुम्हारी श्रद्धा विश्वास, क्योंकि ये किसी के द्वारा इंगित करने से नहीं होता, ये स्वयं का वर्ण होता है। जिसके दर्शन से, संभाषण से, जिनके पास बैठने से हमारे हृदय में आ गया कि जिनकी हम खोज कर रहे थे मेरे प्रभु मिल गए, गुरु साक्षात परब्रह्म, ये मेरे परब्रह्म परमा, बस वहीं से भाव बन जाएगा। मैं उनके चरणों का आश्रय ले ले और उनके वचन पर ध्यान दे। संतों की पास जो वस्तु है उनकी वाणी में है, अगर उस पर ध्यान दे दे, उस पर चल दे, तो वस्तु ही देते हैं उपदेश करके, केवल शब्द नहीं देते। उसमें वस्तु होती है, उसमें जीवन की कमाई होती है उनके। वो बोले आप ये नाम जप कीजिए, आप ये मंत्र, तो आप साधारण ना समझ लीजिए, उन्होंने अपना जीवन दे दिया आपको, क्योंकि वही जीवन में रसास्वादन कर रहे। अब आप भाव से स्वीकार कर लीजिए तो बहुत जल्दी चलने लगेगा, क्योंकि उसमें तुम्हारी तपस्या साधना नहीं, उसमें गुरु कृपा होती है। अब अपने घसीटे तो बहुत ही मुश्किल है, तैर के तो पार नहीं जा सकते, गुरु चरणों की नौका पे ही पार जा सकते हैं। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? अगर महाराज जी की बातों से सहमत हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करें। यहां पर रोज आपको ऐसे ही सुंदर सुंदर वीडियो देखने को मिलेगा, जिसे सुनने से रोग दुख तकलीफ सदा दूर रहेगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो पर। राधे राधे।